नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट गुरु के अंदर। तो मैं इंजीनियर अमित लंबा आज आपके सामने हाजिर हूँ एक नई टेक्निकल वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंबुजा कवच सीमेंट के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग के अंदर अंबुजा कवच का इस्तेमाल किया गया है स्लैब के अंदर। तो ये जो स्लैब आप देख सकते हैं इसकी ढलाई हो चुकी है और इसके अंदर इन्होंने अंबुजा कवच जो कि एक पीपीसी ग्रेड का सीमेंट है उसको इस्तेमाल किया है। आप ये देख सकते हैं छत की जो ढलाई की गई है ये अंबुजा कवच से करी गई है। ये अंबुजा कवच जिसका बैग आपके सामने पड़ा हुआ है। जैसा मैंने बताया कि रेड कलर का अगर ISI मार्क है तो वो पीपीसी सीमेंट होता है। इस पर पीछे भी लिखा होगा, अभी शायद मिट गया है। ये पीपीसी सीमेंट होता है, इधर लिखा हुआ होता है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन इस पर यहाँ लिखा हुआ है पीपीसी सीमेंट। तो आप देख सकते हैं शुरुआत में ये बड़ा कमज़ोर दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे झड़ रहा है, आसानी से इसमें कील या चोगा कुछ भी घुस जाएगा आसानी से। लेकिन आप इसको समझ दें, जैसे अभी ये कंक्रीट का आपने देखे कॉलम भरे हुए हैं, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे कच्चा है। 15 दिन बाद आप इसकी स्ट्रेंथ देखना। तो बैग पे जैसे मैंने बताया कि रेड कलर का अगर ISI दिखे आपको तो समझ लीजिए वो पीपीसी सीमेंट है। ये अल्ट्राटेक का एक बैग इधर टंग रहा है, देखिए रेड कलर का ISI लिखा हुआ है और आप देख सकते हो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यानी पीपीसी। तो ये इसकी पहचान होती है। अगर वाइट कलर का कट्टा होता या कोई भी अलग कलर का कट्टा होता लेकिन ISI अगर ब्लैक से लिखा होता तो वो फिर हमारा OPC सीमेंट हो जाता है। ये पहचान करने का तरीका है इसका। अगर उस पर नहीं लिखा है तो आप ऐसे करके उसको पहचान कर सकते हैं। तो ये सारी स्लैब की जो कंस्ट्रक्शन है ये अंबुजा कवच से करी गई है। ये देख सकते हैं अंबुजा कवच, ये एक स्पेशल सीमेंट है जो अंबुजा स्पेशली रूफ के लिए बनाता है। ये वाटर रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या फिर वाटर रिपेलेंट सीमेंट हम इसको कह सकते हैं। वाटर रिपेलेंट क्यों? क्योंकि ये वाटर को रिपेल करता है और पानी को अपने अंदर से सीप होने से ये प्रिवेंट करता है। तो दोस्तों, इस सीमेंट की खास बात मैं आपको बताता हूँ। आप कंपनी कोई भी हो, आप ब्रांड कोई भी हो, सीमेंट का यूज़ कर सकते हो। अगर वो पीपीसी सीमेंट है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अंबुजा कवच यूज़ करो। अगर आपको ठीक लगता है कोई और सीमेंट तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसकी कुछ आपको खूबियाँ बताना चाहूँगा। अंबुजा कवच हो गया या अल्ट्राटेक का वेदर प्लस हो गया या अंबुजा प्लस आता है एक, या ACC स्पेशल सीमेंट आता है एक, मैं उसके रिस्पेक्ट में बात करूँगा। देखिए, इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है अगर उस पर रेड कलर का ISI मार्क बना हुआ है तो समझ लीजिए वो पीपीसी सीमेंट है। और अगर उस पर वाइट बैग के ऊपर अगर ब्लैक कलर से ISI लिखा हुआ है तो वो OPC सीमेंट है। तो इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या होता है पीपीसी सीमेंट का कि ये एक तो आपको क्रैक नहीं देगा। OPC सीमेंट क्या होता है कि वो देसी भाषा में समझे तो ऑर्डिनरी जो सीमेंट होता है OPC जो ग्रेड्स में आता है 43, 53, 33 ग्रेड, ये इमीडिएटली आपको स्ट्रेंथ देना शुरू कर देगा। आपने लगाया तीसरे चौथे दिन वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, उसको तोड़ना फोड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पीपीसी आप 7-8 दिन तक आपको ऐसा लगेगा जैसे बड़ा कच्चा सीमेंट है, उसके रिव्यूज़ आप बुरे देने लग जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, उसका सेटिंग टाइम थोड़ा स्लो है। लेकिन उसका बेनिफिट क्या है कि जो चीज़ जल्दी पकेगी, यानी सीमेंट अगर बहुत जल्दी पकेगा, देसी भाषा में अगर मैं समझाऊं, तो वो उतनी ही जल्दी उसमें क्रैक आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा कई जगह आपने अगर कोई कॉलम भरवाया है तो आप देखेंगे उसमें क्रैक आना स्टार्ट हो गया अगले दूसरे तीसरे दिन, हल्का हल्का सा क्रैक, उसको हेयर कॉम्ब बोलते हैं। वो ज़्यादा आप मिस्त्री से पूछोगे ये क्यों आया तो मिस्त्री बोलेगा जी आपका सीमेंट बड़ा तेज है। बड़ा तेज है सीमेंट का मतलब होता है हायर ग्रेड, यानी 53 ग्रेड की बात कर रहे हो आप या 43 ग्रेड की बात कर रहे हो कि आपका ग्रेड इतना ज़्यादा है कि वो उसमें बहुत जल्दी उसकी पकड़ है। और जल्दी जब पकड़ होती है तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि शुद्ध भाषा में आपको समझाऊं तो उसमें उसका सेटिंग इतनी ज़्यादा होती है, टाइम इतनी फास्ट होती है कि उसमें से जल्दी सीमेंट रिएक्ट करके अपने आप को
जमाने की कोशिश करेगा। जब वो जमाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा और उसमें से हीट निकलती है। दोस्तों इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसमें से हीट निकलती है, तभी तो उसकी तराई करते हैं हम। तो जो ओपीसी सीमेंट होते हैं उसकी तराई बहुत ज़्यादा चाहिए उसे, तो उसकी स्ट्रेंथ आ जाती है बहुत जल्दी, लेकिन उसके नेगेटिव फीडबैक्स ये होते हैं कि उसमें से बहुत ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है और क्रैक्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं अगर पीपीसी सीमेंट होगा वो धीरे 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 पकेगा और 7-8 दिन तक तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सीमेंट अपना काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे अपनी पकड़ जमा रहा है। उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम होती है, इसलिए वो बहुत स्लो है। लेकिन 28वें दिन की अगर हम बात करेंगे तो अगर जो मैं पीपीसी की बात कर रहा हूँ, जो अभी अंबुजा कवच आपने देखा, 28वें दिन उसकी स्ट्रेंथ जो हमारा ओपीसी था उसके स्ट्रेंथ के बराबर हो जाएगा, 33 ग्रेड के सीमेंट के बराबर हो जाएगी, जो कि उसने धीरे 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 उसकी सेटिंग टाइम है। हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा नहीं, ज़्यादा क्रैक नहीं आएंगे और वाटर रेपेलेंट वो पहले से ही है। तो इससे क्या होगा, आपका जो स्लैब बन के निकल के आएगी वो बिल्कुल फिनिश्ड निकल के आएगी, ना उसमें कोई क्रैक होगा, उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत मजबूत होगी। बस उसकी कमी ये है कि वो थोड़ा समय ज़्यादा लेगा। आप अगर वेट कर सकते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ओपीसी सीमेंट बिल्कुल ना डलवाएं, आप पीपीसी सीमेंट पे ही जाएं। और ज़्यादातर आप देखेंगे एक और नुकसान जो होता है ओपीसी सीमेंट का, आप देखेंगे कि उसमें जब भी आप पानी की तराई करेंगे या कुछ भी उस पर पानी अगर गिरेगा स्लैब पे, तो आप देखेंगे नीचे की साइड आपको सीपेज दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिन बाद। वहीं पीपीसी सीमेंट में आपको ये चीज़ नहीं दिखाई देगी, वो बिल्कुल ही वाटर रेपेलेंट है। आप उसमें पानी डाल के रखिए, भर के रखिए, लेकिन आपको नीचे सीपेज नहीं दिखेगी। तो मैं आपसे ये कहूँगा, चाहे अंबुजा कवच लगाएं या अल्ट्राटेक वेदर प्लस लगवाएं या एसीसी का कंक्रीट प्लस सीमेंट है, मैं उसका एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं है, आप कोई भी सीमेंट लगवाएं, लेकिन स्लैब में आप कोशिश करें कि पीपीसी सीमेंट पे ही जाएं। ओपीसी सीमेंट पे तभी जाएं जब आपके पास अवेलेबल नहीं है और आपका एरिया बहुत छोटा है, तो कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हैं उस कंडीशन में। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के टेक्निकल वीडियोस मैं ला के आपके सामने पेश करता रहूँगा। आप ऐसे सपोर्ट करते रहें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद।